वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अब चित्रा त्रिपाठी ने भी छोड़ दी दलाली, बीजेपी प्रवक्ता को रगड़ रगड़ के धोया। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फिर वो ईश्वर अल्लाह शब्द का नाम ले लेती है तो फिर उसको अपमानित किया जाता है, माफी मंगवाई जाती है। बड़े बड़े बीजेपी के नेता वहां पर मौजूद थे, क्यों नहीं समझाने की कोशिश की गई? मैं हूँ यासर मलिक। हिंदू के ठेकेदार क्या कार्रवाई की चंद लोगों पे? सरकार आपकी है, क्या कार्रवाई हुई? मैं जानना चाहता हूँ, देश जानना चाहता है। हिंदू के ठेकेदार बनते हैं। चैनल YS3 न्यूज़। बीजेपी को तो बड़ा सूट करता है ना ये हिंदू मुसलमान। सुना ईश्वर अल्लाह तेरो नाम में क्या आपत्ति है? धनंजय गिरी जी, आपको ईश्वर अल्लाह तेरो नाम में क्या दिक्कत है? गोदी मीडिया एंकर चित्रा त्रिपाठी ने भी अब अपना पाला बदल लिया है। चित्रा त्रिपाठी ने बीजेपी के प्रवक्ता की खूब जमकर धज्जा उड़ाई, क्योंकि बिहार में एक लोक गायिका ने जब ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाया तो वहां पर कुछ अराजक तत्व थे, जैसा कि बीजेपी के नेता और प्रवक्ता बता रहे हैं कि उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, अल्लाह के नाम पर एतराज किया, जिस पर चित्रा त्रिपाठी ने बीजेपी के प्रवक्ता की खूब कलई खोली, जिससे बीजेपी के प्रवक्ता बगले झांकने लगे और सवाल के जवाब नहीं दे सके। और अल्लाह के नाम पर क्यों एतराज है, जब चित्रा त्रिपाठी ने पूछा तो बीजेपी के प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं था। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भी खूब जमकर क्लास लगाई बीजेपी के प्रवक्ता की। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए। चित्रा त्रिपाठी ने इस डिबेट के अंदर बहुत शानदार तरीके से बहस की है इस मुद्दे पर। धनंजय गिरी जी, बिना देर किए अब तो आपके जो कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे उनके लिए देवी यही बोलकर गई हैं कि सबको सन्मति दे भगवान। चिन्हित करेंगे उन लोगों को जिनको अल्लाह के शब्द पर इतनी आपत्ति हो गई। ईश्वर के साथ अल्लाह के हमें किसी शब्द पे कोई आपत्ति नहीं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, भद्रेश्वर सीताराम, भक्त जनप्रिय सीताराम। ये गीत कवि लक्ष्मणाचार्य ने लिखा था, बापू ने इसका अल्टरेशन किया था। महात्मा गांधी को भरोसा था कि गीत हिंदू मुस्लिम एकता का गीत बन जाएगा, लेकिन जब बापू ने ये भी कहा था कि मेरे लास्ट पे इस देश का बंटवारा होगा, लेकिन धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, देश तोता बन के रह गया। और साबरमती के संत ने जो स्वप्न देखा था, एक सुंदर समाज बनाने का स्वप्न देखा था, नीतीश कुमार ने भी शराबबंद नीतीश पर बिहार को कर दिया। कहां की बात कहां लेकर जा रहे हैं? एक सेकंड सर, मुझे लग रहा है कि आप भटक गए हैं। आपको लेकर आती हूं मैं वापस लेकर आती हूं। अब शराबबंदी पर तो मुझे लगता है कि सरकार को खुद के भीतर झांक कर बापू के सपने को साकार किया। एक सेकंड सर, बापू के सपने को साकार करने के लिए एक गायिका को, जिसको आप अटल सम्मान देने के लिए बुलाते हैं, और फिर वो ईश्वर अल्लाह शब्द का नाम ले लेती है तो फिर उसको अपमानित किया जाता है, माफी मंगवाई जाती है। बड़े बड़े बीजेपी के नेता वहां पर मौजूद थे, क्यों नहीं समझाने की कोशिश की गई? आपने क्या सुना? उन्होंने कहा सेट ऑफ पीपुल। सेट ऑफ पीपुल कौन थे उसकी पड़ताल करी जाएगी, लेकिन कहने का मतलब है कि कहो रहीम कैसे हो केर बेर के संग, हम तो लिप्टन चाहते तुम फाड़ा तुम। जो लोग कभी राम को अपना पूर्वज नहीं मानते, जिस राम के मंदिर के लिए सदियों तक इंतजार करना पड़ा, सारे उपचार करना पड़ा, सारे उपदेश सनातनियों के लिए रहे, सनातन और सेमेटिक रेस अलग अलग कैसे हो सकते? बापू भी 36 को 63 करना चाहते थे, लेकिन ये 63 ही रहा, 36 कभी हुआ नहीं। कोई कभी किसी मस्जिद से इस गीत को गाकर सुना दे। हम तो कहते हैं तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। वन एकम सद विप्रम बहुधा बदंती। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी यहाँ पर धीरे धीरे कुछ बोल रहे हैं, इनको टीवी पर दिखा दीजिए भाई। किस बात की आपत्ति है? वो कह रहे हैं कि कोई मस्जिद पर चढ़कर इस भजन को सुना दे। मस्जिद कहाँ से आ गया यहाँ पे? मेरी बात ही नहीं हो रही है ना इसमें। बात नहीं नहीं चढ़कर नहीं कहा मैंने। मेरी बात सुनिए, कोई कभी किसी मस्जिद से भी इस गीत को गाए। अरे मेरी बात सुनिए, बात ये हो रही है कि एक लोक गीत गायिका को बुलाया जाता है, गांधी जी का भजन को गा रही है, उसमें ऑब्जेक्शन हो रहा है और सरकार वहाँ बैठी है, मंत्री बैठे हैं, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। उनको टोकना चाहिए ना। राष्ट्रपिता की अगर भजन को कोई गा रहा है और उसको टोका जा रहा है तो ये जिम्मेदारी वहाँ बैठे नेताओं की होती है। जय श्री राम का नारा लगवाया तो नहीं अश्विनी चौबे जी वो जय श्री राम का नारा लगवाइए, लेकिन वो गाना गा रही है, उसमें अगर कह रही है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको संबंध दे भगवान, तो उसमें आपको दिक्कत क्या होगी भाई? क्या दिक्कत होगी? देश तो सभी का है ना, कोई इसका देश नहीं है ये। तभी तो गांधी जी ने गाया था, तभी तो राष्ट्रपिता है ये। राष्ट्रपिता क्यों है? वो सभी के राष्ट्रपिता है, पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता है। इसलिए राष्ट्रपिता है क्योंकि उन्होंने समाज को, हर किसी को जोड़ने की बात की थी, समाज को आगे ले जाने की बात कौन करता था? ऊंच नीच खत्म करने की बात। ऐसे थे जिनकी ओर से ऑब्जेक्शन किया गया। कैसी सरकार है जो चंद लोग नहीं पकड़ पा रही है? कौन है चंद लोग? सामने लाइए उनको, कार्रवाई कीजिए उनके ऊपर में, ऐसे चंद लोगों के ऊपर में जो चंद लोग समाज के अंदर में शांति खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, समाज का ताना बाना तोड़ने की बात कर रहे हो। कौन है ये चंद लोग? कौन है ये चंद लोग? चौबे जी क्या कर रहे थे जो कुछ बोले नहीं?
क्यों नहीं अश्विनी चौबे जी बोले ठीक वहाँ है, पे अब मंत्री जवाब नहीं ले क्या? लेते हैं। हो अब गया जवाब ले अनुराग जी, लेते हैं। हो गया। नहीं, हो नहीं गया, आपसे देखिए, पूछा गांधी जाता है जी- कुछ बोलते कुछ, आप चले जाते हो वहां पे प्रभुराम के मंदिर में, आप नहीं, प्रभुराम के मंदिर में आपका क्या योगदान है जरा ये बता दीजिए तो आप। भाई प्रभुराम का मंदिर यहाँ पे देश के आप सभी आस्था का योगदान ये विषय है कि है, आपने राम भक्तों आसमानी पे सर्वोच्च गोलियां न्यायालय चलाई। के आदेश हमने से बना, हम गोलियां सब मानते हैं चलाई, उसको, हमने आपका गोलियां क्या चलाई है, उसमें? आप हमने कौन है गोलियां उसमें? खाई है। खामखा डर के ही है। जबरदस्ती तुम गोली ठेकेदार चलाने बनते हो वाले, क्या? हम गोली खाने ठेकेदार वाले। बनते हो क्या? डर के ही है। हिंदू के ठेकेदार आपके बनते गोली हो थी क्या? हमारी अपनी छाती अपनी थी। बारी में उनको आपकी बोलने गोलियां दीजिए, चली, गिरी हमने जी को छाती बोलने दिखाई दीजिए, है। अनुराग जी धनंजय गिरी जी को बोलने पानी को राम दीजिए। भक्तों के खून से लाल किया है। हमने अपने एक सेकंड आराम से उनकी बात हो जाए, उनकी बात हो जाए, उसके बाद बोलिएगा अनुराग भदौरे जी। ठीक है, अभी उसी पर जिस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है उसी पर रहेंगे प्लीज अनुराग भदौरे जी। अगर आप चुप नहीं होंगे तो फिर मैं आपका ऑडियो डाउन करवा दूंगी। धनंजय जी आप जवाब दीजिए, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। देखिए भदौरिया जी की समस्या क्या है कि राम सिंह को शुरू से आपत्ति थी। भगवान राम का जब मंदिर बनाने के लिए इन लोगों ने गोलियां चलवाई, हमने गोलियां खाई, फर्क यही है। उसके बाद राम के सामने इन्होंने परशुराम को खड़ा करने की शपथ खाई। इन्हें ये भी नहीं पता कि परशुराम क्या कहते हैं कि राम रमापति कर धनु लेहु खेचहु चाप मिटे सदेहु। इनको इतना भी नहीं जानकारी है। हिंदू धर्म का अगर ह भी इन्हें पता हो और सनातनी का सब भी इन्हें पता हो। की उन लोगों पे करना भदौरिया जानते आपने हैं। क्या कार्रवाई इनका की नाम उन ही लोगों भौम पे भदौरिया, सिर्फ भौम करना जानते हैं। इसके अतिरिक्त न राम पे पता है, न परशुराम पे पता है, न सनातनी पे पता है, मैं जानना चाहता हूँ या चंद लोग आप समर्थन कर रहे हैं, उन चंद लोग जिन्होंने आपत्ति जताई उस पे आपने क्या कार्रवाई की, मेरा सीधा सा सवाल है। कहानी मत गाइए, समाजवादी पार्टी आपने कार्रवाई क्या की बताइए, खाली यहाँ बोले क्या कार्रवाई की चंद लोगों पे, सरकार आपकी है, क्या कार्रवाई हुई मैं जानना चाहता हूँ, देश जानना चाहता है। चलाने वालों पे भी कार्रवाई कर रहे हो, जो राम के खिलाफ है सब। अरे क्या कार्रवाई हुई बताइए ना आप। लेकिन देखिए लॉ एंड ऑर्डर बिहार में कभी ऐसा था कि गोली मार देंगे कपार में, आओ ना दिन दहाड़े बिहार में। जनता के आज सामने बिहार कानून व्यवस्था का पर्याय बना हुआ है। छोड़िए, आज बिहार में आपकी कानून मानसिकता व्यवस्था ये है। है। गांधी जी के हत्यारों को अपनी बारी में अपनी बारी में चित्रा जी ठीक है, गांधी जी के हत्यारों को बोलते अपनी बारी में करने वाले। ठीक है, कंचना यादव जी को बोले देते हैं। ठीक है, बिहार का मामला है, जरा उधर चलते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया था कि ऐसे लोगों को मैं दिल से माफ नहीं करूंगा। ये भी बात है, एक किसी व्यक्ति को पूरी पार्टी से आप कैसे जोड़ सकते हैं। और नरेंद्र मोदी की ओर से गांधी जी के विचारों को लेकर आर्टिकल भी बहुत बड़े बड़े लिखे गए हैं। लेकिन मैं आ जाती हूं, चूंकि मुद्दा बिहार का है और वहां पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, इस वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं। आप लोगों ने वहां पर जिस गांधी को लेकर आप लोगों को बिहार को देश में आगे बढ़ना चाहिए, वहां पर आप जाकर देखिए क्या हाल है। लेकिन मैं आपके पास आते हुए धनंजय गिरी जी, बीजेपी को तो बड़ा सूट करता है ना ये हिंदू मुसलमान, है ना धनंजय गिरी जी। अब जेडीयू है, जेपीआर, ये लोग अपना कुछ कहते रहे, बीजेपी को तो सूट करता है हिंदू मुसलमान। चित्रा जी, हिंदू मुसलमान एकदम ईसाई की बात करने में कोई दिक्कत नहीं। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ मुसलमान सूट करता है। दिक्कत हमें वहां पर होती है। हमारा कहना है कि सबको लेकर के चले, मुल्क के ऊपर मुसलमान, ये कुछ राजनीतिक दलों की पहचान बन गई है। वीडियो पूरा देखकर जाइए, अभी आगे और धज्जियां उड़ने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता। पुरखे एक हैं, पूर्वज सबके एक हैं। इसको भागवत जी ने भी कई बार कहा, पुरखे सबके एक हैं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। साबरमती के संत के सपने को साबरमती के संतान स्वातंत्र दे रहे हैं। आज सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। लेकिन कुछ दल जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, अभी आपने देख लिया क्या भाषा है। हम तो कहते हैं चंदन है इस देश की बाटी, तब वो भूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हमारे लिए चित्रा त्रिपाठी जी भी सम्मानित है, बहन भी सम्मानित है। लेकिन भाषा देखिए, भाव देखिए। और आपकी चित्रा जी के शो में विचित्र प्राणी की बात देखिए, जिनको कहा आदम गोडू ने पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत। कितना असर है खादी के उजले लिबास में। ये समाजवादियों का असली स्वरूप दिखाया है। ये जो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले समाजवादी कह रहे हैं कि आप लोग तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं ना अनुराग भदौरे जी, और आप लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति ज्यादा सूट करता है। कमाल की बात है भैया, एक बार नहीं बोल पा रहे हो कि उस गायिका के साथ अन्याय हुआ जिसका नाम देवी था, उसको आपने उससे माफी मंगवा दी। और नहीं हाँ सुन लीजिए, प्रभु सुनिए, आपने उससे माफी मंगवा दी। ये नहीं कि उससे क्या कार्रवाई आपने की। आपके डिप्टी सीएम वहां पे थे, वहां मंत्री महोदय थे, और उसके बाद आपके यहाँ पे अपमान हो गया एक देवी का, और आप यहाँ पे बातें कर रहे हैं लंबी लंबी। लेकिन अनुराग भदौरे जी, आप लोगों को भी तो मौका मिल गया है। कई जगहों पर कई जगहों पर कार्यक्रम में हमने देखा है, पब्लिक कुछ और सुनना चाहती है। अगर कोई भी गायक है कुछ और सुना दिया तो उसको लेकर आपत्ति जता दी जाती है। यहाँ पर जो मूल भजन है
उन लोगों का कहना है कि मूल भजन सुनने के लिए पब्लिक वहां पर आगे आ गई उनका- और फिर उन लोगों की उनका- ओर से कहा गया कि मूल भजन गाइए। आप देखिए- लोगों को राजनीति का मौका मिल देखिए, गया। राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और मंच पे राजनीति की है और गांधी जी के भजन सुनाने पे राजनीति की है। अगर ऐसा ही था तो डिप्टी सीएम को आके भी टीवी बोलना चाहिए था ना कि गलती हुई है, उससे माफी नहीं मंगवानी चाहिए थी और हम कार्रवाई कर रहे हैं। कहां है डिप्टी सीएम आपके? किधर घुस गए वो बिल में? एक बच्ची से उससे गायिका से माफी मंगवा के उनको नहीं बोलना चाहिए था गलत हुआ ये? बोले क्या उन्होंने बाइट दी इस पे? ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। क्या डिप्टी सीएम ने बोला बोलना आपके? चाहिए ठीक है, था मैं जवाब ले बोला लेती अभी हूँ, तक? मैं नहीं जवाब बोला ले किसी लेती ने। हूँ, जवाब ले लेती हूँ। सुनिए, बोलिए। सीनियर एसपी जांच कर चित्रा रहे जी, हैं चीजों को। चित्रा जी, अगर समाजवादी पार्टी महिला अपमान पे बोले तो कितने शर्मसार लगता है। इस देश की पहली बहन मुख्यमंत्री, दलित मुख्यमंत्री बहन मायावती ने केस लिखवाया कि सपा के मत बोलो, अभी गुंडों ने- बहुत बहुत उन्होंने बोल दूंगा मैं, लिखवाया फिर अभी नहीं कि जवाब दे सपा के पाओगे। गुंडों ने मुझ महिला पर पहलवान याद है प्राणघातक आपको हमले कि भूल किए। गए? सपा नहीं याद के है आपको? गुंडों ने- मणिपुर ये याद गुंडे- है? ये मणिपुर बहन जल रहा मायावती ने कहा था कि है, गुंडे मणिपुर हैं। जल रहा है, याद है? बहन भूल मायावती गए? ने लिखवाया कि सपा कुछ नहीं के बोल पाओगे, गुंडे छोड़ो, हैं। क्या बोलोगे? उस पर प्राणघातक हाथरस हमला की बेटी किया याद है? और भूल मेरी गए? जान लेने की BHU कोशिश में की। बच्ची के साथ बहन अन्याय हुआ था, मायावती के- कौन लोग पाए इस गए देश थे? की पहली किस पार्टी दलित के थे? मुख्यमंत्री बहन किस मायावती IT ने सेल के गुंडा थे? कहा। याद है आपको? अतः याद मोदी दिलाओ ने कि कहा भूल कि गए? पक्के कुछ समाजवादी नहीं याद है। तस्कर और ये वो डकैत आए हैं। बाएं अपनी साएं बारी टीवी में में बोलने बोलेंगे ना आए हैं। धनंजय साथ गिरी जी की, इतने दो उतना- लाइनें जल्दी से अपनी बात खत्म वो आए कीजिए। बाएं गिरी साएं साहब। बोल रहे हैं, उनका ठीक है, जवाब अब नहीं आप बीच में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे वो? बोले गिरी जी, दो लाइन में जल्दी से, समाजवादी पे closing बोलेंगे, comment। देखना। देखिए चित्रा जी, जो आप कह रही हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, आपको भद्र ईश्वर कृष्ण अल्लाह सीताराम, तेरो नाम भद्र कहने में कृष्ण क्या दिक्कत है? धनंजय गिरी जी इन 4 बार सबको- सुना चुके और हैं उसको। यह जो गीत मूल है लक्ष्मणाचार्य जी उसका ने जो जो लिखा मूल था, है वो दिल में है, इसको हम लेकिन जब अगर सुनना गांधी जी ने चाहते उसके थे, शब्दों लेकिन में सही परिवर्तन पकड़े कर हैं। दिया है तो हमारे उससे समाज इतनी में- आपत्ति क्यों है? अच्छा, ईश्वर धनंजय अल्लाह गिरी तेरा जी, नाम आप ही सुना ईश्वर दीजिए। मैं अल्लाह कह रहा तेरो हूं कि नाम में जिस क्या तरह से आपत्ति आपके है? स्टूडियो में, जी, मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरह से आपके स्टूडियो में अराजक तत्व हैं, उसी तरह से भाई, वहां आप भी अराजक ईश्वर अल्लाह तत्व जो तेरो थे, नाम सुना दीजिए उनकी ना। जांच की जाएगी, उनके पता चेक चल किया जाए जाएगा। कौन अराजक अभी तत्व वहां है। अरे इसकी जांच धनंजय कर रहे गिरी हैं। जी, आपको हमारे ईश्वर शासन अल्लाह में तेरो तेरो नाम नाम। बोलने में क्या दिक्कत है? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सुना दीजिए, सबको सम्मान दे मैं कह भगवान, रहा सुना हूं कि दीजिए। ये जो कहिए मत। लक्ष्मणाचार्य जी ने गीत लिखा वो ये है। अरे आप और ईश्वर हम वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए। आप नहीं इस डिबेट के बारे में क्या भाई, कहते हैं? ईश्वर अपनी राय अल्लाह तेरो नाम लेना। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी बीजेपी डिबेट प्रवक्ता आप नहीं लोगों सुन को रहे। ये डिबेट देखकर कैसा लगा? अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। आप लोग इस विवाद को किस नजरिए से देखते हैं कि एक लोक गायिका से तब माफी मंगवा ली गई जब उसने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गांधी जी का लिखा हुआ भजन गाया, तो अल्लाह के नाम पर कुछ अराजक तत्व भीड़ में मौजूद थे जिन्होंने ये नारेबाजी स्टार्ट कर दी और उस गायिका से माफी मांगने के लिए कहा। मंच पर मौजूद बीजेपी के बड़े नेता भी थे, मंत्री भी थे, उन्होंने भी लोक गायिका को माफी मांगने के लिए कहा। आप लोग इस मुद्दे के बारे में क्या कहते हैं, इस विषय के बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। और जो चित्रा त्रिपाठी ने आज की डिबेट की है, बीजेपी के प्रवक्ता की धज्जियां उड़ाई हैं, बीजेपी के प्रवक्ता से जब कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम अब सुना दो, मंच पर नहीं तो अब सुना दो, डिबेट के अंदर सुना दो, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ने अल्लाह का नाम नहीं लिया क्योंकि उसमें ईश्वर अल्लाह तेरा नाम था, लेकिन उस पंक्ति को नहीं लिया भाई, दोहराया। करेक्ट है। और कहते यही रहे कि हमें किसी नाम से आपत्ति नहीं है। तो आप लोगों ने डिबेट में देखा होगा, इस पर क्या कहते हैं इस पर जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी जरूर कीजिए। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हाँ? मतलब देख रहे हो यार, एक भजन गा रही है एक लेडीज, बस उसमें भजन में ईश्वर अल्लाह नाम ले दिए तो उस पर माफ़ी मंगवाई जा रही है। अरे वाह, क्या नफरत फैलाई है इस बीजेपी वालों ने देश में। मतलब एक भजन के ऊपर से माफ़ी मंगवाई जाती है। और देखो, बीजेपी प्रवक्ता ने भी ईश्वर अल्लाह तेरा नाम ये वर्ड बोला नहीं, उसके मुंह से भी निकला नहीं है ये वर्ड, साफ साफ दिखता लगी। मतलब सो गाइस, यही था आज का वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।